अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। और आज के मौसम के एतबार से आप देख ही रहे होंगे, बड़ा खूबसूरत मंजर है। और हम लोग मौजूद हैं हैदर अलीयव सेंटर के ऊपर। और आज हम यहाँ विज़िट करने आए हैं, आप लोगों को साथ में दिखाएंगे कि क्या मामलात हैं यहाँ पे। और ये इसके बारे में थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड दे दूँ कि ये हैदर अलीयव सेंटर जो है 2012 में ओपन हुआ फर्स्ट टाइम। और इसका डिज़ाइन जो है वो बनाया था एक लंदन की कंपनी है म्यूज़ियम प्रेस्टीजियस डिज़ाइन, उन्होंने बनाया था। और ये इस पे उनको अवार्ड भी मिला था 2014 में। तो ये बेहतरीन तरीके का इन्होंने एक स्ट्रक्चर बनाया, एक इनोवेटिव बिल्कुल नए तरीके से। और इसकी बिल्डिंग का जो शेप है वो आप देख रहे हैं, बिल्कुल इस तरह से है कि जैसे एक लाइन चल रही हो। और खूबसूरत मंजर पेश कर रहा है ये। अच्छा, इसके अंदर ना अक्सर एग्जीबिशंस होती हैं, इसमें एक म्यूज़ियम भी मौजूद है। इस म्यूज़ियम में उन्होंने कुछ पुरानी कार्स जो ये जो हैदर अलीयव साहब हैं ये यूज़ करते थे। और बहुत सारी और चीज़ें मौजूद हैं। हम अंदर जाते हैं तो फिर आपको दिखाते हैं कि ये जो क्या क्या चीज़ें इसमें इन्होंने रखी हैं, क्या क्या जो विजिटर्स के लिए अट्रैक्शन रखी है वो हम दिखाएंगे। अच्छा, ये एक तरह का अज़रबैजान और यूनिक पार्ट है जिसे हम आपको बहुत अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करेंगे। अच्छा, ये आप देख रहे हैं बाहर का एरिया जहाँ ये पार्क है। ये पार्क भी अपनी अपनी जो है ना खूबसूरती में मिसाल है। यहाँ पे आप आगे बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लीन रखा गया है इसको। कि आगे कैशियर है, कैशियर से हमने टिकट लेना है तो उनसे बात करेंगे, पूछेंगे कि जी यहाँ पे किस तरह से कौन कौन सी एग्जीबिशंस अवेलेबल हैं। तो इस लड़की ने हमें तीन तीन एग्जीबिशंस के बारे में बताया, जिसमें से हैदर अली म्यूज़ियम को उसने सजेस्ट किया कि आप उसको कर लें। और उसके बाद फिर आप जो है ना उससे आपको तीनों चीज़ें मिल जाएंगी। यानी एक मेरा ख्याल में वहाँ पे एक गैलरी है, कारपेट गैलरी है, और कार्स, ओल्ड कार्स मौजूद हैं एक जगह पे, उसकी एग्जीबिशन है। और एक मॉडल्स हैं जो इनके ना, और ये हमें टिकट मिला 15 बनात का। तो 15 बनात का टिकट हमें मिल गया है। हमने इनसे ये भी पूछा कि हम भी फिल्मिंग कर सकते हैं, तो उन्होंने बताया कि जी फिल्मिंग आप कर सकते हैं। उसके बाद फिर हमें रास्ता भी इन्होंने गाइड किया कि आप यहाँ से बाहर चले जाएं। बाहर जाके गेट से बाहर निकलेंगे तो अगला एक और गेट है जिसपे ई लिखा होगा, हमें उससे अंदर जाना है। यहाँ जब हम अंदर जाएंगे तो यहाँ पे जो है ना सिक्योरिटी गार्ड है जो टिकट हमारा लेगा और हमसे वो करेगा। इन्होंने टिकट तो लिया, लेकिन हमारे कैमरे को इन्होंने कहा कि क्या कर रहे हो, ये कैमरा क्यों इस्तेमाल कर रहे हो। तो उन्होंने लगा कि यूट्यूब के लिए वीडियो बना रहे हैं। तो इस तरह से हम इस मॉल में आ गए अंदर। और ये देखें शेप, ये इसके फ्लोर्स हैं, इस तरह से ऊपर तक फ्लोर बनाए हुए हैं जिस तरह से बाहर मॉडल नज़र आता है। और यहाँ पे हैदर अलीविस अलीस मरकज़ी यानी कारपेट भी इनके रखे हुए हैं, ये लिखा हुआ है। अच्छा, ये इनका जो एंजल बनाई हुई है इन्होंने, इस एंजल में आप देख रहे हैं कि जनाब थोड़ी सी वीडियो मेरी ख़राब हो रही होगी, आपको लग रहा होगा। तो अच्छा, ये एक फ्लोर है, ये भी बाहर से बिल्कुल आपको वैसे ही नज़र आएगा जैसे वो शेप था। ये एंजल दोबारा दिखा रहे हैं, एक आदमी है जो एक ज़मीन के यानी कि ज़मीन के शेप के किसी गोल पत्थर पे बैठा हुआ है। इसकी नोज़ भी बहुत बड़ी है और एंजल है ये। और ये जो है ये कारपेट जो लोग बनाते हैं, हाथ से बुनते हैं, इन्होंने एक स्ट्रक्चर लगाया हुआ है और एक मॉडल हमें शो कराया हुआ है। एक गाड़ी है 1929 की जनाब, और ये बहुत पुरानी गाड़ी है। पैककार्ड 645 ड्यूल कोल पाइथन के नाम से गाड़ी है ये। बड़ा खूबसूरत कलर है, इसको देखें तो महसूस हो जाए इंसान, बहुत खूबसूरत यानी। अच्छा, ये देखें आप, इन्होंने हर जगह पे ना ये हैदर अलीयव साहब की पिक्चर लगाई हुई है, क्योंकि ये इनके फाउंडर भी हैं, इस कंट्री के फाउंडर भी हैं और सदर भी रह चुके हैं। इन्होंने यहाँ पे देखिए आप, ये बड़ा अच्छा मॉडल लगा के इधर यहाँ पे इन्होंने इनकी पिक्चर दिखाई है।
अच्छा, पिक्चर में इस तरह से है कि अगर आप एक तरफ से लेफ्ट साइड से खड़े होके पिक्चर देखेंगे तो डिफरेंट नज़र आएगी, और फिर राइट साइड से जब आप देखेंगे तो डिफरेंट नज़र आएगी। मेरे ख्याल में कैमरे में पूरे तरीके से ना आए, लेकिन आपको दिखेगा। ये देख रहे हैं आप किस तरह से चेंज हो रहा है, यानी कि बहुत यानी बहुत ज़बरदस्त पेंटिंग की गई है। अच्छा, यहाँ से जी इंफॉर्मेशन सेंटर है। इंफॉर्मेशन सेंटर से हम पूछेंगे जनाब एग्जीबिशन के लिए हमें कहाँ जाना है, तो इन भाई साहब ने हमें गाइड किया कि जी लिफ्ट से चले जाएं और सेकंड फ्लोर से स्टार्ट होगी एग्जीबिशन। तो हम अब चलते हैं ऊपर की तरफ सीढ़ियों में। यहाँ से हम ऊपर जाएंगे, लिफ्ट से ऊपर चले जाएंगे। ये हम आ गए सेकंड फ्लोर के ऊपर। अच्छा, सेकंड फ्लोर पे क्या है, अब यहाँ पे ना ये सारे मॉडल रखे हुए हैं। यहाँ पे डिफरेंट यानी जो भी अपने बाकू में जो मॉडल्स हैं वो सारे रखे हैं। यहाँ सबसे पहले इन्होंने एक मॉडल रखा है जी मस्जिद का मॉडल रखा है। इसका नाम है तदापीर मॉस्क। तदापीर मॉस्क का नाम है। अच्छा, दूसरा मैं आपको मॉडल दिखाऊं तो एक टॉम है। ये एक टॉम है ममूना, मेरे ख्याल में, हाँ, मोमिना खातून टॉम है ये। मोमिना खातून रही होंगी पहले इनकी कोई ख़ास तो उसके लिए। अच्छा, ये इन्होंने नेशनल वो था इनका जिमनास्टिक पार्क। और ये जो है ये कारपेट इन्होंने स्ट्रक्चर बनाया ना, कारपेट इस तरह का एक मॉडल बनाया हुआ है। और ये है जनाब वो आपको सामने नज़र आ रहा होगा, आप महसूस भी होंगे, जिसमें हम अभी मौजूद हैं। बिल्कुल दो यानी 200 की जो इनका मनात का नोट है उसके ऊपर इस मॉडल की पिक्चर ही बनी हुई है। ये है हैदर अलवी पार्क, हैदर अलवी कल्चर सेंटर। और ये एयरपोर्ट की मॉडल है जो आपको नज़र आ रहा था साथ में। अच्छा, ये जो है मदियन टावर। मदियन टावर इसके बारे में बताता हूँ, ये बहुत ओल्ड टावर है जो यानी जब ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नहीं बनी थी उस टाइम पे ये एक आइकॉनिक बिल्डिंग हुआ करती थी अजरबैजान की मशहूर। ये मदियन सेंटर है, ये मदियन सेंटर है। ये 3 इनकी जो बिल्डिंग्स हैं इसके ऊपर आग निकलती हुई दिखाई जाते हैं, कलरिंग होती है। और इसके अंदर जनाब बड़ा रात के टाइम बड़ा ज़बरदस्त आप बाकू में अगर घूम रहे हो तो आपको हर तरफ से यही मदियन सेंटर की 3 आग जलते हुए बिल्डिंग नज़र आती हैं। अच्छा, ये इनके कुछ इंस्ट्रूमेंट हैं बजाने वाले। इसके इसके नाम तो मुझसे नहीं पड़े गए, लेकिन मैं कोशिश कर रहा था। गाकाहान इसका नाम है, दूसरे का मुझे नहीं समझ में आया क्या नाम है। तो खैर ये हैं, और बहुत सारे म्यूजिक की जो है ना इंस्ट्रूमेंट इन्होंने यहाँ पे रखे हुए हैं एग्जीबिशन में। ये डिफरेंट काइंड के हैं, यानी कि इनके अलग अल्लाह आलम किस तरह से इनका मामला होते हैं। खैर बाहर इन्होंने रखे हुए। तो ये है। अब हम चलते हैं जनाब ऊपर की तरफ कि ये हम आ गए हैं थर्ड फ्लोर पे। थर्ड फ्लोर पे यहाँ पे एक पार्टी हो रही है। आप देख रहे हैं सारे ये क्या कहते हैं गुड्डे गुड़िया और इस तरह के खिलौने हैं। ये ऐसा कल्चर दिखा रहे हैं कि ये लोग आपस में बहुत मिलके रहते हैं, खाना पीना एक साथ करते हैं, पार्टीज एक साथ करते हैं। और इनका फैमिली सिस्टम बहुत अच्छा है, स्ट्रांग है। यहाँ पे भी इन्होंने इस तरह से बहुत सारे स्टेचूज वगैरह रखे हुए हैं। ये ऊपर से देख सकते हैं आप, कितना खूबसूरत लग रहा है। यानी ये वो मॉडल हैं जो हम नीचे देख के आए, ये ऊपर से इसके मनाजिर हैं, बहुत ही ज़बरदस्त आपको नज़र आ रहे होंगे, बेहतरीन। ये जनाब ये गैलरी है कारपेट की। कारपेट गैलरी में भी आपको दिख रहा होगा। अच्छा, इन्होंने दीवारों पे जो लगाए हुए ना इंस्ट्रक्शंस हैं और किस तरह से इन्होंने बनाया, कौन सी थ्रेड इस्तेमाल किया और क्या ज़बरदस्त इन्होंने इसके अंदर डिज़ाइनिंग की है। फॉर एग्जांपल आप देखें शेर की और मुख्तलिफ जानवरों की पिक्चर्स भी बनाई हैं, फूल भी बनाए हैं। अच्छा, इसके हर चीज़ की ना कोई एक पहचान होती है, कोई मालूमात होती है। ये लोग कुछ कहना चाहते हैं अपनी कारपेट्स को जो बनाते हैं उसमें कुछ ना कुछ मैसेज आपको देते हैं। यहाँ पे इन्होंने लगाया जी इंस्ट्रक्शंस, किस तरह से ये बनी, ये किस तरह से बनती है, कौन सा धागा इस्तेमाल होता है, क्या तरीक़ेकार है कारपेट के बनाने का। ये सारी इंस्ट्रक्शंस हैं, आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, लेकिन तो इनकी ज़ुबान में होती है तो इंग्लिश में भी है वैसे। ये भी खूबसूरत कारपेट आपको नज़र आ रही होगी, यानी एक एक नमूना ऐसा है बेहतरीन, आप देखें तो महसूस हो जाए इन इसके बारे में। मुझे तो बहुत पसंद आई ये चीज़। अच्छा जनाब, अब आप हम सब कुछ देख चुके, अब हम वापस जा रहे हैं बाहर की तरफ। बस एक एक चीज़ रह गई यहाँ पे,
हम कार्स देखेंगे जो ये जो ना हैदर अली साहब अपनी कार्स इस्तेमाल किया करते थे, मर्सिडीज बेंज और इस तरह की, वो हम एक देख लेंगे। उसकी भी गैलरी है और यहाँ पे कुछ इन्होंने कुछ ये मतलब गिफ्ट आइटम समझ लें या शॉपिंग का छोटा सा एक बनाया हुआ है, या पुराने बाकू अजरबैजान की कुछ पहचान वाली चीज़ें बनाई हुई हैं। ये इन्होंने बार बनाया हुआ है कि कोई अपनी ड्रिंक्स वगैरह ले सकता है। ये हैं वो कार्स जो इनके पहले सदर इस्तेमाल किया करते थे, जिन्होंने जो फाउंडर भी हैं अजरबैजान के, हैदर अलीव साहब, उनकी ये गाड़ियां हैं जो उन्होंने अभी तक एग्जीबिशन में लगाई हुई हैं। और ये एक बड़ा खूबसूरत सा कारपेट इन्होंने इसको ऐसा आधा बनाया है, आधा इसको जो है ना खुला छोड़ दिया। ये जी यहाँ की कौवे, ये हैं बाकू के कौवे, देख सकते हैं। तो माशाल्लाह फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में, और हमारी बातचीत चलती रहेगी और आगे मामला चलते रहेंगे। आप लोग मुझे एडवाइस करें, मेरे कंटेंट्स में कोई कमी हो या मैं वो कंप्लीट ना कर पाया हूँ, कोई चीज़ रह गई हो तो मुझे बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।